साथियों, संयम है प्राण ऊर्जा का संरक्षण, सदाचार, ऊर्ध्व गमन। पढ़कर सुनाते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति, डॉक्टर प्रणव पांड्या। पुस्तक कोड ईस्वी 40 पृष्ठ 128। आइए सुनते हैं। संयम सदाचार के प्रयोग चिकित्सा की आध्यात्मिक प्रक्रिया के आधार हैं। इन्हीं के बलबूते आध्यात्मिक चिकित्सा के सरंजाम जुटते और अपना परिणाम प्रस्तुत करते हैं। हालांकि चिकित्सा की अन्य विधियां इन प्रयोगों के बारे में मौन हैं, लेकिन अगर इन्हें ध्यान से परखा जाए तो इनमें भी किसी न किसी स्तर पर यह सच्चाई झलकती है। रोगी का रोग निदान करने के बाद प्रायः सभी चिकित्सक खान पान के तौर तरीके और जीवन शैली के बारे में निर्देश देते हैं। इन निर्देशों में प्रकारांतर से संयम सदाचार ही अंतर्निहित रहता है। तनिक सोचे तो सही, कौन ऐसा चिकित्सक होगा जो अपने गंभीर रोगी को तला भुना खाना, मिर्च मसालेदार गरिष्ठ चीज़ों के उपयोग की इजाज़त देगा? यही क्यों रोगियों के साथ राग रंग एवं विलासता के विषय भोग भी वर्जित कर दिए जाते हैं। चिकित्सा की कोई भी पद्धति रोगियों के जीवन क्रम का जिस तरह से निर्धारण करती है, प्रकारांतर से वह उन्हें संयम सदाचार की सिखावन ही है। यह सिखावन ही उपेक्षा करके कोई गंभीर रोग केवल औषधियों के सहारे ठीक नहीं होता। इसमें इतना जरूर है कि इन चिकित्सकों एवं रोगियों की यह आस्था रोग निवारण तक ही किसी तरह टिक पाती है। रोग के लक्षण गायब होते ही फिर वे भोग विलास में संलग्न होकर नए रोगों को आमंत्रित करने में जुट जाते हैं। जबकि आध्यात्मिक चिकित्सा की जीवन दृष्टि एवं जीवन शैली संयम सदाचार के प्रयोगों पर ही टिकी है। आध्यात्मिक चिकित्सकों ने इन प्रयोगों को बड़ी गहनता से किया, इसकी विशेषताओं एवं सूक्ष्मताओं को जाना है और इसके निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। आध्यात्मिक चिकित्सकों के लिए संयम सदाचार प्राण ऊर्जा को संरक्षित, संग्रहित व संवर्धित करने की वैज्ञानिक विधियां हैं। आमतौर पर संयम और सदाचार को एक व्यवस्था के रूप में जबरदस्ती थोपे गए जीवन क्रम के रूप में लिया जाता है। कई लोग तो इन्हें प्रवृत्तियों के दमन के रूप में समझते हैं और पूरी तरह से अवैज्ञानिक मानते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सकों का कहना है कि ऐसे लोग दोषी नहीं, नासमझ हैं। दरअसल इन लोगों को प्राण ऊर्जा के प्रवाह की प्रकृति, उसमें आने वाली विकृति एवं इसके निदान निवारण की सूक्ष्म समझ नहीं है। ये जो भी कहते हैं अपनी नासमझी की वजह से कहते हैं। बात समझदारी की हो तो संयम प्राण ऊर्जा का संरक्षण है और सदाचार उसका ऊर्ध्व गमन है। ये दोनों ही तत्व नैतिक होने की अपेक्षा आध्यात्मिक अधिक हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अकेले प्राण ऊर्जा का संरक्षण पर्याप्त नहीं है, इसका ऊर्ध्व गमन भी जरूरी है। हालांकि अकेले संरक्षण हो तो भी व्यक्ति बीमार नहीं होता, पर यदि बात प्राण शक्ति से मानसिक सामर्थ्य के विकास की हो तो इसका ऊर्ध्व गमन भी होना चाहिए। आयुर्वेद के कतिपय ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं कि जिस
जिस भी व्यक्ति में प्राणों का ऊर्ध्वगमन हो रहा है उसके स्नायु वज्र की भांति मजबूत हो जाते हैं, उसकी धारण शक्ति असाधारण होती है, वह मनोबल व साहस का धनी होता है। इस सच्चाई को और अधिक व्यापक ढंग से जानना चाहें तो संयम का अर्थ है अपने जीवन की शक्तियों की बर्बादी को रोकना, बूंद बूंद करके उन्हें बचाना। इस प्रक्रिया में इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम व विचार संयम को प्रमुखता दी जाती है। जहाँ तक सदाचार का प्रश्न है तो यह आध्यात्मिक शक्तियों के विकास के लिए किया जाने वाला आचरण है। यह किसी तरह की व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन के उच्च स्तरीय प्रयोजनों के प्रति आस्था है। जिनमें यह आस्था होती है वे शुरुआत में भले ही जड़ बुद्धि हों लेकिन बाद में प्रतिभावान हुए बिना नहीं रहते। उनकी मानसिक सामर्थ्य असाधारण रूप से विकसित होती है। अभी कुछ दिनों पूर्व साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में एक प्रयोग किया गया। यह प्रयोग दो विशिष्ट वैज्ञानिकों आर डेविडसन और पी एरिकसन ने संपन्न किया। इस प्रयोग में उन्होंने 400 व्यक्तियों को लिए इसमें से 200 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी आध्यात्म के प्रति आस्था थी जो संयमित एवं सदाचार परायण जीवन जीते थे। इसके विपरीत 200 व्यक्ति इनमें इस तरह के थे जिनका विश्वास भोग विलास में था, जो शराब खानों व जुआ घरों में अपना समय बिताते थे, जिनकी जीवन शैली अस्त व्यस्त थी। उन दोनों तरह के व्यक्तियों का उन्होंने लगातार 10 वर्ष तक अध्ययन किया। अध्ययन की इस प्रक्रिया में उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति संयम सदाचार पूर्वक जीते हैं वे बीमार कम होते हैं, उनमें मानसिक उत्तेजना उद्वेग एवं आवेग बहुत कम होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः तनाव दुश्चिंता से मुक्त होते हैं। यदि इन्हें कोई बीमारी हुई भी तो ये बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। चोट लगने पर या ऑपरेशन होने पर उनकी अपेक्षा इनके घाव जल्दी भर जाते हैं। इसके विपरीत असंयमित एवं विलासी मनोभूमि वालों की स्थिति इनसे ठीक उल्टी पाई गई। इनकी जीवनी शक्ति नष्ट होते रहने के कारण इन्हें कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियां हमेशा घेरे रहती हैं। छूत की बीमारियों की संभावना इनमें हमेशा बनी रहती है। तनाव दुश्चिंता उत्तेजना आवेग तो जैसे इनका स्वभाव ही होता है। कोई बीमारी होने पर अपेक्षाकृत ये जल्दी ठीक नहीं होते। एक ही बीमारी इन्हें बार बार घेरती रहती है। चोट लगने या ऑपरेशन होने पर इनके घाव भरने में ज़्यादा समय लगता है। इस स्थिति को 1 दशक तक परखते रहने पर डेविडसन व एरिकसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि संयम सदाचार से व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता में असाधारण वृद्धि होती है। इसी कारण उनमें शारीरिक व मानसिक रोगों की संभावना कम रहती है। यदि किसी तरह से कोई रोग हुआ भी तो इनसे छुटकारा जल्दी मिलता है। इस क्रम में इस वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षा आध्यात्मिक दृष्टि कहीं ज्यादा गहरी व सूक्ष्म है। हमने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में इस सत्य की अनुभूति पाई। अपने जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने तो केवल अपने संकल्प से अनगिनत लोगों को रोग मुक्त किया, पर अखंड ज्योत संस्थान के निवास काल में रोग निवारण की इस प्रक्रिया को वे थोड़े अलग ढंग से संपन्न करते थे। इसके लिए वे रोगी का पहना हुआ कपड़ा
मांगते थे और उसके प्राणों के सूक्ष्म परमाणुओं का परीक्षण आध्यात्मिक रीत से करते थे, बाद में स्थिति के अनुरूप उनकी चिकित्सा करते थे। ऐसे ही एक बार उनसे गुजरात के देवेश भाई ने अपने किसी रिश्तेदार के बारे में उन्हें लिखा। ये रिश्तेदार कई बुरी आदतों का शिकार थे। हालांकि उनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा था। गुरुदेव ने देवेश भाई से इनका पहना हुआ कपड़ा मंगाया। कपड़े के आध्यात्मिक परीक्षण के बाद उन्होंने देवेश भाई को चिट्ठी लिखी कि तुम्हारे इस रिश्तेदार के जीवन के दिए का तेल चुक गया है और अब शीघ्र ही इनकी ज्योति बुझने वाली है। गुरुदेव के इस पत्र पर देवेश भाई को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये रिश्तेदार तो पर्याप्त स्वस्थ थे। देवेश भाई गुरुदेव की इस चिट्ठी को लेकर सीधे मथुरा पहुंचे। सामने मिलने पर भी गुरुदेव ने अपनी उन्हीं बातों को फिर से दोहराया। सभी को अचरज तो तब हुआ जब ये रिश्तेदार महोदय 15 दिन बाद चल बसे। इस पर गुरुदेव ने उन्हें पत्र लिखकर कहा, यदि जीवनी शक्ति बिल्कुल भी न बची हो और संयम सदाचार की अवहेलना के कारण जीवन के पात्र में छेद ही छेद हैं, तो आध्यात्मिक चिकित्सा असंभव है। आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाना बेहद जरूरी है। ओम शांति। तो साथियों, जो पढ़ा गया है, जो सुना गया है, उस पर चिंतन मनन करते हैं। संयम है प्राण ऊर्जा का संरक्षण, सदाचार ऊर्ध्व गमन। मिलते हैं इसी पुस्तक के अगले वीडियो में आपसे। जीवन शैली आध्यात्मिक हो, इसी विषय पर। ओम शांति।